डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से क्लास 11 से रिलेटेड प्रोज चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। जैसा कि लेसन का नाम है फॉरगेटिंग और इसके जो लेखक हैं वो हैं रॉबर्ट लिंड। इनका जन्म 1879 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1949। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर का हम स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से मिल जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से 10th 9th यूपी बोर्ड्स से रिलेटिव मैंने कई चैप्टर को पढ़ाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर का आज हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं फिर। ये चैप्टर यहाँ से चालू है। आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स एंड नाउ ऑन द सेल इन अ ग्रेट लंदन station has been published, and many people who read it have been astonished at the absent mindedness. Dear friends, जैसा कि आपको बता दूं, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मतलब वस्तुओं का लिस्ट, सूची। लॉस्ट बाय रेलवे ट्रैवलर्स, जो रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के द्वारा क्या हो जाती है, खो गई। एंड नाउ, और अब, ऑन द सेल मतलब बेचने के लिए, एट द ग्रेट लंदन स्टेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड, और तब उन वस्तुओं को बेचने हेतु लंदन के स्टेशन पर प्रकाशित हुई। वह वस्तु जो यात्रियों के द्वारा खोई हुई थी वह लंदन के स्टेशन पर क्या हुई, प्रकाशित हुई। एंड मेनी पीपुल हु रेड इट, और बहुत से लोगों ने जिन्होंने इसे पढ़ा, हैव बीन एस्टोनाइज्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फॉलोअर्स, और बहुत से लोगों ने जो इसे पढ़ा वे एस्टोनाइज्ड आश्चर्यचकित हो गए उनके भुलक्कड़पन पर। एब्सेंट माइंडनेस मतलब होता है भुलक्कड़पन, मतलब अपने फॉलोअर्स, फेलोज मतलब अपने जो साथी थे उनके भुलक्कड़पन पर वे क्या बहुत आश्चर्यचकित हुए। इफ़ आगे देखते सकते हैं यहाँ पर, इफ़ स्टैटिकल रिकॉर्ड वेयर अवेलेबल, यदि लिखित आंकड़े के, इसका मतलब होता है स्टैटिकल रिकॉर्ड्स मतलब होता है लिखित, यदि लिखित आंकड़े वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, अगर लिखित आंकड़े, वह आप कह सकते हैं लिखित आंकड़े भी हो सकता है, या मान लीजिए तथ्य, अगर उन मतलब चीज़ों पर, उन मतलब विषय पर अगर वह उपलब्ध होती। हाउएवर आई डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडनेस इज अ कॉमन, तो मुझे संदेह है, अर्थात मुझे संदेह है कि वेदर इफ इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडनेस इज अ कॉमन, कह सकते हैं कि ऐसा पाया जाता कि जो एब्सेंट माइंडनेस इज अ कॉमन, कि जो विस्मृति जो होती है वह क्या होती है, कॉमन क्या होती है, सामान्य होती है। मतलब भूलने की जो बीमारी वह क्या होती है, सामान्य होती है। इट इज़ इफिशियंसी रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, और ये जो होती है वह यह मानव स्मृति की अकुशलता, मानव जो स्मृति है उनकी अकुशलता, वह कह सकते हैं अपेक्षा निपुणता, जो मेरे लिए क्या निपुणता कह सकते हैं, दैट कंपेल्स माई वंडर,
जो मेरे आश्चर्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। कंपेल्स मतलब होता है प्रभावित करती है। टेंशन, जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये जो भूलने की जो बीमारी होता है लोगों में अक्सर, यह मतलब मानव स्मृति और उनकी जो अकुशलता की अपेक्षा निपुणता है, जो वन यहाँ देखिए होम दैट जो कंपेल्स माई वंडर, वो मेरे आश्चर्य को क्या करती है। यहाँ पर एक वर्ड दिया है कंपेल्स। कंपेल्स का मतलब ये होता है, ये हमारे मतलब हमें बाधित करती है, अर्थात ये हमें इसके बारे में क्या करती है, हमें बताती है। आइए देखते हैं फिर। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेक्नोलॉजी टेलीफोन नंबर्स, और आधुनिक के जो लोग होते हैं वह अक्सर नंबर भी अपने क्या टेलीफोन नंबर को क्या याद रखते हैं। और देखिए ही रिमेंबर्स द एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वे अपने दोस्तों के भी एड्रेस को क्या मतलब अपने दोस्तों के पता को भी क्या करता है, याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, और वे विंटेज का यहाँ अर्थ हुआ अंगूर, और वह अच्छे अंगूरों, और वे अच्छे अंगूरों की जो इकट्ठा करने का जो समय था उसे भी क्या वो याद रखते हैं। आगे देखते हैं। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, और वह जो है दोपहर और रात्रि भोजन के समय को भी क्या वो निश्चित किए गए समय को भी याद रखते हैं, अर्थात उनका स्मरण करते हैं। His memory is crowded with the names of actors and actress, और उनकी जो याद करने की जो क्षमता है, कह सकते हैं उनकी स्मृति अभिनेता और अभिनेत्रियों के नाम, और साथ ही साथ एंड क्रिकेटर्स और क्रिकेटर्स के नाम, एंड फुटबॉलर्स के नाम, और यहाँ तक कि एंड मर्डरर्स और आत्म जो हत्या करते हैं हत्यारों के नाम उनके स्मृति में भरे रहते हैं, अर्थात वे ये सारे चीज़ को नहीं भूलते हैं। ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वाज लाइक इन द लॉन्ग पास्ट अगस्त। आगे देख सकते हैं, ही कैन टेल यू, वे तुम्हें बता सकते हैं व्हाट द वेदर वॉज लाइक इन लॉन्ग पास्ट अगस्त, जो बीते अगस्त की जो महीना है उसमें मौसम कैसा था। एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड अ वाइन मील्स ड्यूरिंग द समर। ध्यान रखना है, और यहाँ तक कि उन्हें जो स्थानीय जो होटल का नाम भी पता बता सकते हैं जिस दौरान वे गर्मियों के छुट्टियों में वे वहाँ पर थोड़ा सा बेकार भोजन उन्हें मिला था, इस बात को भी वे याद रखते हैं। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, और वे अपने सामान्य जीवन में अगेन दोबारा इस बात को जानते हैं। ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज एक्सपेक्ट टू रिमेंबर, और ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट, वे अधिकतर बातों को इन विषयों पर एवरीथिंग सारे चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उन्हें पता होता है दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर्स, जिसे वे याद करने की क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, मतलब आशा करते हैं। आगे देखते हैं फिर। हाउ मेनी मैन इन लंदन फॉरगेट अ सिंगल आइटम्स ऑफ देयर clothing when dressing in the
मॉर्निंग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हाउ मेनी मेन इन द लंदन, और लंदन में कितने लोग फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग, वे अपने सिंगल आइटम मतलब एक कपड़े जो पहनावा वे करते हैं उसमें से कोई आइटम को वे भूल जाते हैं। व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब समय के सुबह के दौरान जब वे कपड़े पहनते हैं लंदन के लोग, तो अक्सर वे कोई ना कोई चीज़ वे क्या होता है प्रातःकाल, मतलब कितने लोग हैं जो क्या अपने वस्त्रों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, उसमें से कोई ना कोई आइटम्स को। नॉट 1 in 100, नॉट 1 in 100, ध्यान रखेंगे सेंटेंस थोड़ा सा समझना होगा आपको। कह सकते हैं शायद 1 कर है, नॉट 1 in 100, शायद 100 व्यक्तियों में एक भी नहीं। आगे परहैप्स नॉट 1 in 10,000, और शायद नहीं, कह सकते हैं शायद 10,000 व्यक्तियों में से भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ दैम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के फ्रंट डोर को अर्थात जो मेन गेट होता है उसे क्या वे भूल जाते हैं, मतलब निकलना अगर हो घर से तो वो लगाना भूल जाते हैं। व्हेन दे लिविंग द हाउस, जब वे घर से क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। आगे देखते हैं स्कार्सली मोर, यहाँ आप कह सकते हैं शायद स्कार्सली का यहाँ अर्थ हुआ मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ऐसे करते होंगे। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड। मैं बता दूँ थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, थोड़ा समझना होगा आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड इट इज़, और यह गोज ऑन थ्रू द डे, और ऐसा जो प्रक्रिया जो है वह कुछ दिनों तक चलता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी, और अधिकतर प्रत्येक लोग रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट्स। अब बहुत ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सही समय पर सही काम करना क्या करते हैं, याद रखते हैं, रिमेंबरिंग टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, और जब तक कि समय बिस्तर पे जाने का ना हो जाए। अर्थात आप कह सकते हैं मतलब बहुत से लोग होते हैं उन्हें क्या करना है इस बात का उन्हें वे पूर्व निर्धारित कुछ समय रखते हैं। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न्स ऑफ लाइट्स बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, और ऐसा भी होता है एंड देन, और तब द ऑर्डिनरी मैन एक सामान्य व्यक्ति सेल्डम फॉरगेट्स टू, सेल्डम का मतलब कभी कभी भूल जाते हैं, फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग अप स्टेयर। जैसे कि सीढ़ी पर जाते समय वे क्या हो जाते हैं, लाइट को बुझाना अर्थात बत्ती को क्या बंद करना भी क्या भूल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा वीडियो था और इसका मैं सेकंड पार्ट शीघ्र ही लेके आऊँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, थैंक्स।